Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of Bank PO previous year question series, today we will discuss seating arrangement. सीटिंग अरेंजमेंट के अंदर से IBPS PO 2019 के अंदर जो क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो बेटा देखिए, अगर आप बैंकिंग के लिए प्रिपेयर कर रहे हो देन यू शुड नो कि बैंकिंग के अंदर सीटिंग अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अलग अलग तरह के अरेंजमेंट्स एग्जाम में आ जाते हैं, लाइक आपके पास में सर्कुलर बेस्ड अरेंजमेंट आ गई है या फिर स्क्वायर बेस्ड अरेंजमेंट आ गई है, रेक्टेंगुलर बेस्ड अरेंजमेंट है, लीनियर अरेंजमेंट है, डबल लाइन अरेंजमेंट है। तो इन सभी ने पे आपने प्रैक्टिस करनी है, सभी पे प्रैक्टिस करनी है। तो आज की इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम डिस्कस करेंगे कि 2019 के अंदर जो सीटिंग अरेंजमेंट्स एग्जाम में आई हुई थी। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। यस, देयर इज द अरेंजमेंट। क्या है देखिए, कह रहा 6 people JKLMNO are sitting around a circular table facing the center। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया कि हमारे पास सर्कुलर अरेंजमेंट है। सर्कुलर अरेंजमेंट है। पहले मैं आपको बता दूं कि जब आपके पास में सर्कुलर अरेंजमेंट्स गिवन होती है, इन दैट केस यू शुड नो कि भाई फेस किधर है, इनसाइड है या आउटसाइड है। अगर फेस है इनसाइड, अगर फेस बेटा इनसाइड है, इन दैट केस ध्यान रखो कि अगर वहां पे आपके पास में गिवन है कि राइट में, तो राइट कहाँ जाएगा आपके पास में, एंटी क्लॉकवाइज। अगर राइट में मूव करना है दैट मीन्स कहाँ पे जाएंगे हम, एंटी क्लॉकवाइज आपको मूव करना पड़ेगा। ठीक है, सेम वे अगर बात आती है कि हाँ जी लेफ्ट में मूव करना है, तो या कोई पर्सन उसकी लेफ्ट में है दैट मीन्स कहाँ पे जाएंगे, क्लॉकवाइज। तो ये वाला जो पॉइंट है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, ये आपको पता होने चाहिए। तो जो सीटिंग अरेंजमेंट का जो हमने आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं ऑलरेडी प्रैक्टिस पे, तो वहाँ पे माइक्रो कोर्सेज में आप देख सकते हो। तो वहाँ पे बेटा आपकी सीटिंग अरेंजमेंट के कम से कम भी 8 और 9 लेक्चर्स है, जिसके अंदर हर सीटिंग अरेंजमेंट को डिटेल में डिस्कस किया है हमने। ओके, तो अभी आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए क्या, कि राइट में अगर मूव करना है या कोई पर्सन, एक पर्टिकुलर पर्सन की राइट में है, इन दैट केस कहाँ जाना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज जाना पड़ेगा। अगर लेफ्ट में है देन क्लॉकवाइज। ओके, कब, जब फेसिंग इनवर्ड है। इसी तरह से अगर फेसिंग आउटवर्ड है, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था, फेसिंग सेंटर, सेंटर दैट मीन्स की इनवर्ड फेसिंग है। अगर ये कहता आउटवर्ड फेसिंग है, या फिर यहाँ पे कहता है कि हाँ जी अपोजिट टू द सेंटर, तो उस केस के अंदर क्या हो जाता है, ये सारा का सारा अपोजिट हो जाता है। दैट मीन्स कि जो राइट है वो क्या हो जाता है आपके पास में, हाँ जी बेटा राइट हो जाता है आपका क्लॉकवाइज और लेफ्ट हो जाता है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये आपको पता होना चाहिए। नाउ कम ऑन द क्वेश्चन। यस, एक बार आप क्वेश्चन पे मूव करते हैं क्या है। तो हमें यहाँ से पता चलेगा कि 6 people की अरेंजमेंट है और सर्कल के अंदर है। दैट मीन्स कि हम इस तरह से कुछ 6 peoples को अरेंज कर लेते हैं। ओके, और सभी के सभी क्या है, फेसिंग सेंटर है, फेसिंग सेंटर है। डन। अब उसके बाद में क्या कह रहा है कि एंड लाइक डिफरेंट कलर्स पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू, व्हाइट एंड येलो। अगर सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट है दैट मीन्स दैट इज इजी क्वेश्चन, बट अगर साथ में एक दूसरा वेरिएबल आ गया दैट मीन्स थोड़ा सा लेवल क्वेश्चन का बढ़ गया है। तो यहाँ पे उसने दूसरा वेरिएबल क्या दिया है कि उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर्स पसंद है। अब क्या है क्वेश्चन, एन इज इमीडिएट नेबर ऑफ द वन हु लाइक्स रेड कलर। क्या कह रहा है कि जो एन है वो इमीडिएट नेबर है किसका, जिसको रेड कलर पसंद है। दैट मीन्स कि रेड कलर और कौन है अपने पास में, एन, वो क्या है, इमीडिएट नेबर है। इसका मीनिंग क्या है कि इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। ओके, डायरेक्शन का अभी हमें नहीं पता। जो इन्फॉर्मेशन आपकी डायरेक्टली पुट होती है डायरेक्टली डाल दीजिए, जिसका नहीं पता उसको साइड में हमने नोट डाउन कर लिया कि भाई इमीडिएट नेबर्स हैं। ओके, आगे क्या है, के इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एन। के इज सिटिंग सेकंड टू द राइट ऑफ एन। अगर मैं कहती हूँ कि एन को हम यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, तो के कहाँ पे आएगा, सेकंड टू द राइट। राइट दैट मीन्स व्हाट, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पे बेटा के आ जाएगा आपके पास में फर्स्ट सेकंड। इज इट क्लियर? ओके, अब उसके बाद देखो क्या कह रहा है, कह रहा द पर्सन सिट्स बिटवीन के एंड द वन हु लाइक्स येलो। क्या कह रहा है कि वन पर्सन सिट्स बिटवीन के एंड द वन हु लाइक्स येलो। के यहाँ पे है दैट मीन्स कि येलो वाला कहाँ पे आएगा, एक पर्सन को छोड़ के, या तो बेटा येलो हमारे पास में यहाँ पे आना चाहिए, ठीक है, या फिर हमारे पास में एक पर्सन को छोड़ के येलो यहाँ पे आना चाहिए। अभी हमें कुछ कंफर्म नहीं है, थोड़ा आगे पढ़ते हैं इसको।
एन नीदर लाइक्स येलो नोर रेड, कह रहा है कि एन को येलो भी पसंद नहीं है, रेड भी पसंद नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ से हमें कंफर्म हो गया कि भाई यहाँ पे तो येलो नहीं आएगा, यहाँ पे येलो नहीं आएगा, मीन्स येलो कलर जिसको पसंद है वो कहाँ पे आएगा, यहाँ आएगा। ओके हाँ जी, आगे बढ़ते। कह रहा ओनली 2%, अब यहाँ पे एन को बेटा रेड भी पसंद नहीं है और क्या पसंद नहीं है, यहाँ पे आपके पास में एन था बेटा, ए नहीं है। एन और ए वैसे भी क्या कह रहा है, इमीडिएट नेबर है, कौन, रेड और एन वाला। तो यहाँ पे कह रहा है कि एन को रेड भी पसंद नहीं है और एन को क्या पसंद नहीं है, येलो पसंद नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पे रेड और येलो नहीं आ सकता। बट हमें दूसरा यहाँ पे पॉइंट क्या था कि रेड और जो एन है वो इमीडिएट नेबर है। दैट मीन्स कि रेड या तो हमारे पास में यहाँ पे हो सकता है या फिर जो बेटा कंफर्म नहीं है उसको मैं सर्कल कर रही हूँ, ठीक है, यहाँ फिर रेड हमारे पास में यहाँ पे हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है, जस्ट हमने राइट डाउन किया है। ओके आगे बढ़ते हैं। कह रहा ओनली 2% आर सीटिंग बिटवीन द वन हु लाइक्स येलो एंड एल, येलो और एल के बीच में दो लोग हैं, येलो और एल के बीच में दो लोग। अब एल येलो कहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे। अगर मैं दो लोगों को छोड़ती हूँ यहाँ से, चाहिए तो बेटा इधर से कर दो, चाहिए यहाँ से कर लो, दोनों पोजीशन पे क्या आएगी, पोजीशन यही आएगी। तो यहाँ पे क्या आ गया आपके पास में, एल आ जाएगा। क्लियर, आगे बढ़िए। क्या है, जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ वन हु लाइक्स पिंक। ये लाइन का मीनिंग समझो, क्या कह रहा है कि जे सिट्स थर्ड टू द राइट, जे जो है वो थर्ड में है, किससे, पिंक से। अगर ये पिंक है तो जे कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट सेकंड एंड दिस इज थर्ड। और यू कैन से अगर आपके पास में 6% है, थर्ड है, दैट मीन्स कि दोनों क्या है, अपोजिट होंगे एक दूसरे के, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, कौन, पिंक और जे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं, जे राइट में है, दैट मीन्स कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे। अब यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे आएगा, जे राइट में है किसके, पिंक के, दैट मीन्स कि जे यहाँ पे तो हो नहीं सकता, ध्यान से समझेंगे। जे बेटा देखो यहाँ पे नहीं हो सकता, यहाँ पे आपके पास में पिंक नहीं हो सकता। अगर मैं पिंक को यहाँ पे प्लेस कर देती हूँ, पिंक को हम यहाँ पे प्लेस करते हैं, उस केस के अंदर आपके पास में जे कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे अगर पिंक है तो जे उसके अपोजिट, दैट मीन्स कि पिंक यहाँ पे भी नहीं हो सकता। अगर हम पिंक को प्लेस कर देते हैं यहाँ पे, दैट मीन्स कि जे कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा। ये पॉसिबिलिटी बन रही है कि भाई यहाँ पे मैं अगर पिंक रख दूं तो यहाँ पे जे आ जाएगा, ठीक है। पर दूसरा पॉइंट यहाँ पे ये भी आ रहा है कि हम अगर यहाँ पे पिंक, यहाँ पे तो रेड है, यहाँ पे अगर पिंक रखते हैं तो उस केस के अंदर बेटा जे यहाँ पे जाएगा। अगर यहाँ पे पिंक रखते हैं तो जे कहाँ पे जाएगा आपके पास में, यहाँ पे जाएगा। यहाँ पे पिंक रखते हैं तो जे यहाँ पे नहीं हो सकता, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी हो सकता है, ठीक है। दैट मीन्स कि दो पॉसिबिलिटीज बन रही। थोड़ा सा आगे बढ़ते, दो क्यों तीन पॉसिबिलिटीज यहाँ पे नजर आए। थोड़ा सा आगे बढ़ के देखते हैं कुछ और भी क्या पता इन्फॉर्मेशन गिवन हो। साथ में उसने क्या कहा, जे नीदर लाइक्स येलो और रेड, जे को येलो भी पसंद नहीं है, रेड भी पसंद नहीं है। दैट मीन्स कि हम जे के लिए जो रेड वाली येलो वाली पोजीशन है इसको तो नहीं रखेंगे ना। यहाँ पे उसने क्या कहा, 2% हो सकते हैं, यहाँ पे जैसे जा रहा है वो, तो यहाँ पे आपके पास में क्या कहा है उसने कि जे को ना तो येलो पसंद है ना ही उसको रेड पसंद है। तो ये वाला जो केस है हमारा उसको तो हम एटलीस्ट कैंसिल कर ही सकते हैं, ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे दूसरा केस लेके चलते हैं हम। देखिए दो केसेस हैं हमारे पास में। यहाँ पे मुझे पता चला कि यहाँ पे आएगा एन, ठीक है। यहाँ पे बेटा अपने पास में एल, दिस इज के एंड दिस इज येलो। एंड व्हाट वाज आवर कंडीशन कि जे सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ पिंक, पिंक की राइट में थर्ड है जी। अब एक तो यहाँ पे हमने कंडीशन रख दी कि भाई पिंक को अगर मैं यहाँ पे रखती हूँ, अगर मैं पिंक को यहाँ पे रखती हूँ तो जे मेरा यहाँ पे आ गया। दूसरा हम देखते हैं कि अगर हम पिंक को यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास में जे आ जाएगा, यहाँ पे जे आ जाएगा। बट साथ में उसने क्या कहा कि जो जे है उसको येलो पसंद नहीं है, दैट मीन्स कि ये वाली कंडीशन भी रॉन्ग होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अगर हम पिंक को बेटा यहाँ पे रखते हैं के की जगह, तो उस केस के अंदर जे कहाँ पे आएगा, 1 2 3, जे यहाँ पे आ जाएगा। दैट मीन्स व्हाट कि अगर मैं यहाँ पे पिंक को रखती हूँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, जे आ जाएगा, ठीक है। और साथ में उसने क्या कहा है कि जे को रेड पसंद नहीं है, तो यहाँ पे क्या था कि या तो रेड यहाँ पे आएगा या तो रेड यहाँ पे आएगा। दैट मीन्स कि फिर रेड मेरे लिए यहाँ पे हो गया, कंफर्मेशन होगी रेड की इस केस के अंदर। इस केस में कोई कंफर्मेशन नहीं हुई है, ओके। तो यहाँ पे बेटा अपने पास में क्या आ जाएगा, रेड आ जाएगा। अगर मान लीजिए मैं कहती हूँ कि भाई मैंने पिंक को यहाँ पे रख के
पिंक को अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो यहाँ पे तो n है, दैट मीन्स कि यहाँ पे तो हम नहीं रख सकते, बस और कोई केस नहीं बन रहा। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है ओनली 1 person सिट्स बिटवीन J एंड द वन हु लाइक्स व्हाइट। J और जिसको व्हाइट पसंद है उसके बीच में एक पर्सन है। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे J को रखती हूँ बेटा, यहाँ पे था हमारे पास में J इस केस के अंदर, तो कह रहा है कि एक पर्सन को छोड़ के व्हाइट हो सकता है। दैट मीन्स कि या तो व्हाइट हमारे पास में यहाँ पे आएगा या फिर मेरे पास में व्हाइट बेटा यहाँ पे आएगा। कोई कंफर्मेशन नहीं बन रही, ठीक है। अब इस केस में देखते हैं, अगर मैं J को यहाँ पे रखते हैं तो उसने कहा है J और व्हाइट के बीच में एक पर्सन होना चाहिए। इधर तो हमारे पास में रेड आ रहा है, अगर इधर से देखें तो व्हाइट कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास में, व्हाइट यहाँ पे आ गया। आगे क्या गिवन है आपके पास, O सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रीन। जिसको ग्रीन पसंद है O उसका क्या है, इमीडिएट लेफ्ट के अंदर है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अगर बेटा मैं लेफ्ट में देखूं दैट मीन्स कि इधर जाएगा, तो अब यहाँ पे कौन सी ऐसी पोजीशन आ रही है कि भाई मैं कहूँ कि O इमीडिएट लेफ्ट में, तो हमारे पास में यहाँ पे अगर पोजीशनिंग देखे तो बेटा ये 2 पोजीशन ही बच रही है, सिर्फ 2 पोजीशन ही बच रही है। दैट मीन्स कि यहाँ पे ग्रीन आना चाहिए तो यहाँ पे O आ जाएगा, बट यहाँ पे तो या तो रेड आएगा या व्हाइट आएगा, कोई और ऑप्शन है नहीं। दैट मीन्स कि ये वाला तो हो गया हमारा कैंसिल आउट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे अगर हम करते हैं इसको ग्रीन, यही पोजीशन बच रही है, ठीक है। तो O कहाँ पे आ जाएगा, हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा, यही कहा ना, O सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन हु लाइक्स ग्रीन। हाँ जी, क्लियर है। अब एक पर्सन बच गया, कौन बच गया, वो यहाँ पे आ जाएगा। कौन रह गया देखिए, यस ये हो गया हमारे पास में J K L M रह गया बेटा, है ना। तो M हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा, डन। M हमारे पास में यहाँ पे आ गया। दिस इज योर सिटिंग अरेंजमेंट। अब एक कलर भी बच गया है N के लिए, तो जो कलर नहीं गिवन है वो वाला कलर आ जाएगा। तो यहाँ पे कौन सा कलर गिवन नहीं है, ब्लू रह गया, तो N के लिए कौन सा कलर आ गया आपके पास, ब्लू आ गया। अब देखिए किसी को कोई भी यहाँ पे डाउट आ रहा हो, सभी को क्लियर है बिल्कुल? ओके, नाउ मूव ऑन द क्वेश्चंस। हाँ जी, अभी यही सेम अरेंजमेंट बेटा यहाँ पे आ गया आपके पास में। अब क्वेश्चंस है, हाँ जी क्वेश्चंस है, जल्दी से सॉल्व करेंगे सभी जल्दी से सॉल्व करेंगे, शाबाश। What is the position of J with respect to one who likes blue? ब्लू के कोरस्पॉन्डिंग हमने चेक करना है कि व्हाट इज द पोजीशन ऑफ J। अब देखिए J कहाँ पे, ब्लू कहाँ पे बेटा, ब्लू आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ओके। और J कहाँ पे आपके पास में, J यहाँ पे है। तो अब देखिए ब्लू के रेफरेंस में अगर हम देखें तो ब्लू से ये किधर है, अभी मैंने आप लोगों को बताया, यस दिस इज लेफ्ट, दिस इज राइट, ओके। तो क्या हो गया, इमीडिएट लेफ्ट। क्या आ जाएगा आपके पास में, इमीडिएट लेफ्ट, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, हाउ मैनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन द वन हु लाइक्स पिंक। पिंक किसका है, ये हमारे पास में है ना, पिंक एंड M व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ M। M से अगर हम लेफ्ट जाते हैं तो ठीक है, तो अब ये M है, M से अगर हम लेफ्ट जाएं तो ये किधर आ रहे हैं, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आ रहे हैं। तो उस केस के अंदर अब आप देख सकते हो क्या है, दोनों के बीच में तो कोई भी नहीं है, दैट मीन्स व्हाट कि यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी, नन विल बी द करेक्ट आंसर। अब यहीं पे बेटा अगर अपने पास में होता लेफ्ट की बजाय राइट, फिर क्या करते, राइट से अगर हम देखें तो राइट इधर जाते हैं हम, कितना हो जाता 1 2 3 4, बट अभी हमारे पास क्या है, लेफ्ट है, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O, हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ O। अगर हम देखें O तो यहाँ पे, अब थर्ड चाहे लेफ्ट से लगा लो चाहे राइट से लगा लो, रीजन बीइंग कि यहाँ पे आपके पास में टोटल 6 पर्सन है, तो क्या आएगा, जो भी उसके अपोजिट पर्सन होगा वही होगा जो उसके अपोजिट होगा। अब अपोजिट कौन है, ये है, अगर इधर से लगाएंगे तो भी बेटा थर्ड है, इधर से देखेंगे तो भी थर्ड है, ओके। तो यहाँ पे अपने पास में क्या आ जाएगा, L ऑप्शन में है नहीं, क्या कह रहा है, द वन हु लाइक्स रेड, यस द वन हु लाइक्स रेड विल बी द करेक्ट आंसर, डन। हाँ जी नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट M एंड L। M और L के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू रहेगी। तो अब अगर हम देखें M और L कहाँ पे है बेटा, दिस इज M
एंड दिस इज L. क्या है फर्स्ट? M सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ L. अब यहाँ पे अगर हम देखें M को, M यहाँ पे है और ये क्या करे, M सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट. अब अगर मैं इधर जाती हूँ तो ये कौन सी है? ये तो राइट है. और यू कैन से M इज सेकेंड टू द राइट ऑफ L. दैट मीन्स की फर्स्ट वन इज रॉन्ग. ओके, सेकेंड देखते हैं. देयर आर टू पर्सन बिटवीन M एंड L. अब M और L के बीच में अगर हम देखें तो अगर इधर से देखेंगे तो बेटा वन पर्सन है. अगर हम इधर से चेक करते हैं देयर आर थ्री पर्सन. दैट मीन्स कि ये भी रॉन्ग हो गया. ओके, नो वन सिट्स बिटवीन M एंड L. M और L के बीच में कोई भी नहीं है तो ये भी रॉन्ग हो गया. यहाँ पे देखें तो K है और इधर से हमारे पास में थ्री पर्सन है. L सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ M. L सिट्स सेकेंड टू द राइट. अब अगर हम M के साथ में कंपैरिजन करते हैं तो M के कंपैरिजन में बेटा ये क्या बनता है? अगर M के साथ में आप इसको चेक करते हो तो क्या आएगा हमारे पास में? लेफ्ट आएगा. दैट मीन्स कि ये भी रॉन्ग हो गया. तो क्या कहेंगे हम? नन ऑफ द अबव ऑप्शन इज करेक्ट. ओके, तो ध्यान रखिएगा कि कई बार क्या होता है कि हम अरेंजमेंट बना लेते हैं, ठीक है, बट आफ्टर दैट हम फिर भी क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं. तो क्वेश्चंस को करते टाइम ज़्यादा जल्दी नहीं करनी, ठीक है. जल्दी तो वैसे तो बेटा फास्ट ही होना पड़ेगा, बट आई मीन टू से कि थोड़ा ध्यान से करना है, केयरफुली आपको क्वेश्चंस को रीड करके हुए आंसर करना है. ओके, यस, नेक्स्ट देखते हैं. यस, देयर इज द नेक्स्ट अरेंजमेंट. नेक्स्ट सीटिंग अरेंजमेंट है आपके पास में. देखिए क्या कह रहा, 14 पीपल्स आर सिटिंग इन टू रोज फेसिंग ईच अदर. अब जैसे उसने कहा कि 14 पीपल्स है, दैट मीन्स कि हमें पता चल गया कि 14 पीपल्स और दो रोज की बात आ रही है. दैट मीन्स कि डबल रो वाला हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट यूज होगा. दो रोज हैं आपके पास में इस तरह से, है ना. P क्या हो, RSTUV आर फेसिंग साउथ. यहाँ पे साउथ के लिए कौन कह रहा है? PQRSTUV. ये क्या है? साउथ फेसिंग है. मीन्स इस वाली रो के अंदर ये वाले लोग आएंगे, ठीक है. और जो नीचे वाली रो है उसके लिए क्या कह रहा है? ABCDEFG आर फेसिंग नॉर्थ. ABCDEF एंड G आर फेसिंग नॉर्थ. अब जब नॉर्थ और साउथ की बात कर रहे हैं तो ध्यान रखो, यहाँ पे अगेन आपको ध्यान रखना पड़ेगा बेटा. अगर नॉर्थ फेसिंग है तो उस केस में ध्यान रखो, दिस इज राइट, दिस इज लेफ्ट व्हेन इट इज नॉर्थ फेसिंग. बट अगर साउथ फेसिंग है तो उल्टा हो जाएगा. क्या हो गया? ये इधर अपने पास में क्या हो गया? लेफ्ट, ठीक है. और ये क्या हो जाएगा आपके पास में? राइट. बस इतना सही है. अब अगर इतना समझ आ गया तो पता चला. अब आप जो सिटिंग अरेंजमेंट है आपकी इजीली बना लोगे. अब देखिए आगे यहाँ पे गिवन क्या है? कह रहा ओनली वन पर्सन सिट्स बिटवीन D एंड F. D और F के बीच में सिर्फ एक पर्सन है. तो अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि भाई D अपने पास में यहाँ पे आ गया, ठीक है, और F हमारे पास में यहाँ पे आ गया. और वो कह रहा है कि एक पर्सन होना चाहिए, बीच में एक पर्सन आ गया. बट ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ पे आपके पास में, यहाँ पे हमारे पास में बेटा कुछ इस तरह से गिवन हो कि D और F के बीच में उसने कहा है कि एक पर्सन आना चाहिए. तो D हमारा यहाँ पे आ जाए और F हमारा यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे बीच में एक पर्सन आ जाएगा. ओके, अब जब दूसरा पॉइंट कि जब भी हमारे पास पैरेलल रोज होती है, दैट मीन्स कि यहाँ पे जो पर्सन है उनके सामने ही दूसरे रो के पर्सन भी बैठे हुए हैं. तो अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो बेटा इसके लिए यहाँ पे ये हो गया, ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे, तो ये यहाँ पे आ जाएगा. सेम वे अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये इसकी कोरस्पॉन्डिंग यहाँ पे हो गया. ओके, आगे देखो क्या, Q सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु फेसिंग F. जो F को फेस कर रहा है Q उसकी लेफ्ट में सेकंड है. अगर हम देखते हैं कि F यहाँ पे है तो F को कौन फेस कर रहा है? ये. और Q कह रहा है उसकी सेकंड में लेफ्ट है, तो लेफ्ट किधर जाएगा? इधर. दैट मीन्स कि यहाँ पे क्या हो गया आपके पास में? Q आ गया. क्लियर? सेम वे अगर हम यहाँ पे देखें तो F को कौन फेस कर रहा है? ये. और उससे सेकंड में लेफ्ट का है, दैट मीन्स कि Q कहाँ पे आ गया आपके पास में? Q यहाँ पे आ गया. ओके, आगे देखो कह रहा ओनली टू पर्सन सिट्स टू द लेफ्ट ऑफ D. D की लेफ्ट में सिर्फ दो ही पर्सन आएंगे. तो अब देखो D यहाँ पे है आपके पास में, इसके पैरेलल में बेटा यहाँ पे ये मिल गया हमें, ये यहाँ पे मिल गया. D की लेफ्ट में कह रहा है 2, 1 2. ओके, तो अब यहाँ पे देखो हमारे पूरे हो गए 7. हाँ जी,
यहाँ पे आप देख रहे हो कि यहाँ पे आपके पास में कितने हो गए 1 2 3 4 5, एक सेकेंड, यहाँ पे उसने क्या कहा है बेटा, ये आपके पास में फेसिंग, ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, 3 ये हो गए। अब डी की साइड में कह रहा है कि आपके पास में कितने पर्सन होने चाहिए, 2 पर्सन आने चाहिए, तो डी की साइड में हो गए 2, ठीक है, तो 2 4 6 7, 7 पूरे तो हो गए। यहाँ पे इस केस के अंदर तो हमारे 7 पूरे हो गए, 1 and 2, ओके। अब इस केस के अंदर देखते हैं, उसने क्या कहा है कि डी जो है आपका, यहाँ पे देखो क्या कहा है उसने, ओनली 2 पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी के इधर सिर्फ 2 ही लोग हो सकते हैं। अब यहाँ पे डी है, इसकी साइड में हमने कह दिया अभी 2 हो सकते हैं, दैट मीन्स कि इस साइड तो और कोई भी नहीं आएगा इस केस में, बाकी के सारे जो पर्सन है वो किधर आएंगे, इस साइड आएंगे। 3 4 5 6 7, इसको भी पूरा कर लीजिए। अब इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर मैं देखूं तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल और ये इसके पैरेलल, ये भी बेटा 7 हो गए। दोनों केसेस में हमारा 7 7 का तो पता चल गया कि कौन कौन सी पोजीशन पे बैठा हुआ है। आगे देखते हैं, हाँ जी, आगे आपके पास में क्या गिवन है, एज मैनी पीपल सिट टू द लेफ्ट ऑफ क्यू एज राइट ऑफ आर। अब क्यू की लेफ्ट में देखो, क्यू की लेफ्ट में इधर कौन है, कोई भी नहीं है, दैट मीन्स कि आर की राइट में भी कोई नहीं होना चाहिए, मीन्स कि आर अपने पास में कहाँ पे आ जाएगा बेटा, आर यहाँ पे आ जाएगा। ये जो पोजीशन है इसके पैरेलल में, ये वाली जो पोजीशन है, यहाँ पे कौन आ गया आपके पास में, आर आ गया। इज इट क्लियर? अब यहाँ पे भी देखते हैं उसने क्या कहा है, यहाँ पे आपके पास में इस केस में उसने कहा है कि क्यू की लेफ्ट में कितने, क्यू की लेफ्ट में अगर आप देखो तो कितने आ रहे, 1 2 3 4, कह रहा है कि आर की राइट में भी उतने ही होने चाहिए, जो आर है आर की राइट में भी उतने ही होने चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो इस साइड में बेटा कितने पर्सन आ रहे हैं अपने पास में, क्यू के साइड 4 है, दैट मीन्स कि इस साइड भी 4 होने चाहिए, तो 1 2 3 4, तो आर कहाँ पे आएगा आपके पास में, यहाँ पे आएगा। इज इट क्लियर? इस वाले केस में समझ आ गया। उसने क्या कहा है कि क्यू की लेफ्ट में जितने लोग हैं, क्यू की लेफ्ट में कितने लोग हैं बेटा, 4 है, तो कह रहा है आर की राइट में भी उतने होने चाहिए, तो यहाँ से आप देख रहे हो आर की राइट में कितने हैं, 4 है, ओके। अब आगे देखो क्या है, ए फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ टी, दैट मीन्स कि जो ए है आपका, यहाँ पे लिख लेते हैं एक साइड, वो किसको फेस कर रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ टी, ठीक है। अगर ये टी है तो इसका इमीडिएट नेबर कोई होगा, उसको वो फेस कर रहा है। एक मिनट ध्यान से देखिए क्या कहा है उसने कि यहाँ पे देखो ए फेसिस, ये ए है, ठीक है, ये किसको फेस कर रहा है, ये किसको फेस कर रहा है, इमीडिएट नेबर ऑफ टी, टी का कोई इमीडिएट नेबर है, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, उसको फेस कर रहा है, ठीक है, हाँ जी। उसके बाद में देखिए क्या है आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे आपके पास में, यू सिट्स सेकेंड टू द, यू सिट्स सेकेंड टू द, अभी ये वाली जो लाइन है इसको अभी हम इसमें नहीं पुट कर सकते क्योंकि हमारे पास में टी की पोजीशन हमारे पास नहीं है, टी की पोजीशन नहीं पता चल रही दोनों के अंदर है, दैट मीन्स कि अभी इसको छोड़ देते हैं। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, यू सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ टी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो अभी भी हम नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्या कह रहा है, यू जो है वो राइट में होना चाहिए, राइट किसके अंदर, यू इज सेकेंड टू द राइट ऑफ टी, दैट मीन्स कि ये पोजीशन चाहिए मुझे। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे तो अभी मेरे पास में काफ़ी लोगों का गैप है, मैं इधर भी कर सकती हूँ, यहाँ पे भी सेम वे, यहाँ पे भी हमारे पास में बेटा ये पोजीशन भी हो सकती है, ये वाली पोजीशन भी हो सकती है, ठीक है, दैट मीन्स कि अभी फिक्स नहीं है, इसको भी अभी छोड़ देते हैं। आगे बढ़ो, क्या कर रहा है, वी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी, वी सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ पी। अगर हम पी को यहाँ पे प्लेस कर देते हैं, ठीक है, तो लेफ्ट में अगर फोर्थ देखें तो 1 2 3 4, दैट मीन्स कि वी कहाँ पे आ जाएगा आपके पास में, वी यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अगर इस केस के अंदर अगर हम देखते हैं तो अगर बेटा मैं यहाँ पे P को प्लेस करती हूँ तो 1 2 3 4, दैट मीन्स कि यहाँ पे भी आएगा, यहाँ पे तो पहले से ही अपने पास में ये है, यहाँ पे इसने देखो क्या कहा, V सिट्स फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ P, दैट मीन्स कि यहाँ पे तो R ऑलरेडी है, दैट मीन्स कि हम यहाँ पे रखेंगे P को, तो 1 2 3 4, फोर्थ पे क्या आ गया आपके पास में, V आ गया, ओके। आगे देखिए, अब देखो
जब मैंने ये वाली इंफॉर्मेशन पुट करी तो अब ये जो जगह है ये मेरे पास में बच गई, इसको मैं यहाँ पे पुट, ये जो मेरे पास इंफॉर्मेशन थी इसको हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि ये क्या आ गया आपके पास में बेटा, यहाँ पे u आ जाएगा और यहाँ पे आपके पास में t आ जाएगा। अब u और t मुझे पता चल गया, यहाँ पे बच गया कौन, s, वो यहाँ पे आ जाएगा। ओके, अब इस केस में देखते हैं। इस केस में अगर मैं देखूँ u और t के बीच में 1% का गैप होना चाहिए, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं इसको, अगर हम यहाँ पे इसको देखें, दैट मीन्स व्हाट, ये वाला केस आपका कैंसिल हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे देखें ना, क्योंकि हमें एक का गैप चाहिए बेटा, यहाँ पे अगर मैं इन दोनों के बीच में लेती हूँ तो भी मेरे पास 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो ये वाला केस हमारा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया। ओके, दैट मीन्स इस केस के अंदर हम आगे बढ़ेंगे। आगे देखती है क्या है, कह रहा ओनली 2% सिट्स बिटवीन ए एंड द वन हु फेसेस आर। ए और आर के बीच में क्या होना चाहिए, आपके पास में 2 पर्सन होने चाहिए ओनली। अब यहाँ पे देखिए ओनली 2% आर सिट बिटवीन ए एंड द वन हु फेसेस आर। अब आर को कौन फेस कर रहा है, आर को फेस कर रहा है ये, ठीक है। अब कह रहा है कि दोनों के बीच में 2 का गैप, दैट मीन्स कि ए कहाँ पे आ गया अपने पास में, यहाँ पे आ गया। ओके, अब ए के बारे में उसने एक और इन्फॉर्मेशन हमें दी थी, क्या, यहाँ पे देखो पहले हमने ये चेक करना है कि वो हमारी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या था आपके पास में, क्या था आपके पास, ए फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ टी। अब ए यहाँ पे फेस कर रहा है इसको एंड दिस इज इमीडिएट नेबर ऑफ टी, दैट मीन्स इट इज फॉलोइंग, मीन्स हमारा बिल्कुल करेक्ट है। आगे देखिए, आगे यहाँ पे आपके पास में क्या गिवन है, एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन वी एंड क्यू, वी और क्यू के बीच में जितने लोग हैं एज बिटवीन डी एंड बी। अब यहाँ पे देखो वी और क्यू के बीच में कोई भी नहीं है, दैट मीन्स बोथ आर इमीडिएट नेबर्स, बोथ आर इमीडिएट नेबर वी एंड क्यू। अब यहाँ पे दैट मीन्स कि डी और बी है वो भी इमीडिएट नेबर होंगे, तो बी आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट इज गिवन G sits to the immediate right of C। G कहाँ है, इमीडिएट राइट ऑफ C। तो 2 के लिए स्पेस यहाँ पे देखो कहाँ पे बची हुई है, यहाँ पे स्पेस है, दैट मीन्स कि यहीं पे पुट करोगे आप। तो G राइट में है किसके, C के, दैट मीन्स C यहाँ पे आ जाएगा बेटा, G आपके पास में यहाँ पे आ जाएगा, G इमीडिएट राइट ऑफ C। अब बच गया कौन, जो पर्सन बच गया वो कहाँ पे आएगा, रिमेनिंग स्पेस पे कौन है, E रह गया है, E आपका यहाँ पे आ जाएगा। ओके, एंड दिस इज योर सीटिंग अरेंजमेंट। आई होप सभी को क्लियर है, बिल्कुल एक स्टेप मैंने डिटेल में बताया बिल्कुल अच्छे से कि कैसे हमने उसको पुट करना है। डायरेक्टली अगर हम लिख देते हैं बेटा मैं कर दूंगी आपको, बट फिर समझ कैसे आएगा। कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा कि हाँ जी स्लो करवा रहे हैं मैडम, बट बेटा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि लेफ्ट कैसे जाना है, मैंने राइट कैसे जाना है, किस पर्सन को मैं कैसे मूव यहाँ पे पुट किया है, मैंने क्या रीजन है, ठीक है। तो आई थिंक सभी को क्लियर है ये। ओके, अगर कोई डाउट आता है इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट देखिए, इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको सोल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन, हाउ मेनी पीपल आर सिटिंग बिटवीन बी एंड द वन हु फेसेस वी, बिटवीन बी एंड द वन हु फेसेस वी। अब वी को कौन फेस कर रहा है, देखो वी ये है अपना बेटा, ये सेम आपकी अरेंजमेंट यहाँ पे आ गई सो दैट बैक ना जाना पड़े। वी के अपोजिट कौन है आपके पास, सी, देखो सेम है, कोई भी वो नहीं है, देखो सेम आपकी अरेंजमेंट है। यहाँ पे देखिए क्या कह रहे हैं, B के अपोजिट कौन है, C, और किसका चेक करना है, B का, दिस इज B, देयर आर 3 पर्सन, दैट मीन्स व्हाट, आंसर विल बी 3। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शाबाश, क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग D एंड C। D कहाँ पे है, ये है, C कहाँ पे आपके पास में, ये है। अब चेक करो, D सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ C, राइट ऑफ सी। अब यहाँ पे देखो डी कहाँ पे है, अगर मैं देखूं तो नॉर्थ फेसिंग है, नॉर्थ फेसिंग है, और ये क्या कह रहा है कि डी राइट में है सी के, तो सी के ये किधर है बेटा, लेफ्ट में है, दैट मीन्स कि ये तो रॉन्ग हो गया। ओके, सेकंड देखो, डी एंड सी आर इमीडिएट नेबर, डी एंड सी दोनों के बीच में 2 लोग हैं, दैट मीन्स दे आर नॉट इमीडिएट नेबर, दिस इज अगेन रॉन्ग। वन ऑफ डी एंड सी सिटिंग एट द एंड ऑफ द रो, अब दोनों के दोनों बीच में आ रहे हैं, मिडल में आ रहे हैं, दैट मीन्स दिस इज अगेन रॉन्ग हो गया आपका। 3 people sit between D and C. Here you can see there are 2 people between D and C. That means again it is wrong. So you can say none of these is correct. सारे की सारी जो statements given है वो wrong है. Okay? Next देखिएगा. Who sits third to the right of E? E की right में third कौन है? ये बेटा E है. He is facing north. अब इसकी right में देखते हैं हम third कौन है? 1 2 3. Third कौन है बेटा? A है. So your answer will be option C, that is A.
नेक्स्ट इज हु अमंग द फॉलोइंग फेसेस एस, एस को कौन फेस कर रहा है, ये एस है, एस को कौन फेस कर रहा है, ए फेस कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन बी, ए विल बी द करेक्ट आंसर। फाइंड द ओड वन आउट, यस ओड वन आउट वाला भी बार बार आ जाता है। देखो क्या कह रहे हैं, अब आपके पास 5 ऑप्शन है, अब यहाँ पे सभी के लिए आपको चेक करना है, जिनके अंदर सेम रिलेशन है वो तो सही ग्रुप के अंदर आ जाएंगे, जिसका रिलेशन डिफरेंट है वो आपको फाइंड आउट करना है। जी एफ, जी और एफ, देखो ये जी है और एफ के बीच में देयर इज वन पर्सन है ना। एस टी, एस टी दे आर इमीडिएट नेबर, आगे देखते हैं। क्यू टी, क्यू एन टी, क्यू एन टी वन पर्सन, अगेन यहाँ पे भी वन पर्सन था, दैट मीन्स कि एस टी के बीच में क्या है, आपके पास एक पर्सन है, बाकी के बीच में 2 पर्सन है। बाकी का भी चेक करवा देती हूँ आपको। क्यू टी हो गया बेटा, क्यू टी के बाद में आपके पास में आ रहा है आर यू, आर एंड यू, अगेन देर आर 2 पर्सन, सॉरी 1 पर्सन आर एंड यू। ई डी, ई डी, ई एंड डी देर इज 1 पर्सन, दैट मीन्स की ऑप्शन बी एस टी विल बी द करेक्ट आंसर, एस टी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई थिंक जो 2 सीटिंग अरेंजमेंट 2019 में आई थी सभी को क्लियर है। तो बेटा इस तरह की पजल पे सभी ने अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। मीन्स कि हम कैसी पजल एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक पजल के अंदर सीटिंग भी आ जाए और साथ में एक वेरिएबल भी गिवन हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास में 2 लाइन्स की पजल आ जाए। दूसरा हमारे पास ऐसा भी हो सकता है कि 2 लाइन की पजल है अपोजिट फेसिंग और साथ में वेरिएबल गिवन है, तो वेरिएबल की जो सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं उनको आपने प्रैक्टिस कर लेना। मीन्स कि सर्कुलर, लीनियर, डबल लाइन एंड स्क्वायर, क्यू स्क्वायर एंड रेक्टेंगल एंड विद वेरिएबल, ओके सभी पे प्रैक्टिस करनी है। ओके, तो अगर आप लोगों को लगता है कि इस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट्स आप इजीली कर लेते हो देन वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ जी मुझे कन्फ्यूजन होती है, कहीं ना कहीं अरेंजमेंट्स में मैं अटक जाती हूँ, तो उस केस के अंदर आप बेटा माइक्रो कोर्सेज ले सकते हो। माइक्रो कोर्सेज के थ्रू आप क्या कर सकते हो कि अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, लाइक मैं कह रही हूँ सीटिंग अरेंजमेंट हम कर रहे हैं, मुझे सीटिंग अरेंजमेंट चाहिए, तो आप सिर्फ सीटिंग अरेंजमेंट ले सकते हो। लाइक सिलोजियम में प्रॉब्लम आ रही है, सिलोजियम ले सकते हो। ठीक है, लाइक मैथ्स के अंदर आपको फॉर एग्जांपल पाई चार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, देन यू कैन टेक ओनली पाई चार्ट। ओके, कोई भी है, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हर कोई टॉपिक है। और माइक्रो कोर्सेज में भी हर एक टॉपिक आपका बिल्कुल 0 लेवल से, मीन्स बेसिक से स्टार्ट करके मेंस तक के लेवल का कराया है हमने। ओके, तो आप वहाँ से इसको ज्वाइन कर सकते हो। दूसरा, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको ऐसा लगता है कि मुझे पूरा लॉजिकल रीजनिंग ही चाहिए सिर्फ, बाकी मेरा तैयार है, तो उस केस में आप सिर्फ लॉजिकल रीजनिंग ले सकते हो। तो उसके लिए बेटा वीडियो कोर्सेज में जब जाते हो, जब हम वीडियो कोर्सेज में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सारे के सारे वीडियो कोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे। ओके, सारे वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है, लाइक कंप्लीट कोर्स, लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सारा यहाँ पे अवेलेबल है, करंट अफेयर। उसके बाद में अगर आपको चाहिए टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज तो आई थिंक सभी के लिए मस्ट है, सभी के लिए मस्ट है, बिकॉज हमें पता चलता है कि हमारी प्रिपरेशन कितनी है। ठीक है, कितना मेरी एक्यूरेसी है, कितनी मेरी स्पीड है, सारा किससे पता चलेगा, टेस्ट सीरीज से। सो यू कैन टेक द टेस्ट सीरीज एंड माइक्रो कोर्सेज अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आ रही है। ऑल द लिंक्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसके अंदर हम आपको 5 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, अराउंड 50 क्लासेस इसमें ऑलरेडी हो चुकी हैं, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है, कोई चार्जेस नहीं है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है। सो स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आप लोगों को लगता है कि हाँ जी कुछ समझ आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करेंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में। जो न्यू यूजर है, जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया हुआ है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके।